साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे कि कैसा प्रश्न आया था। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि प्रश्न जो है बार बार रिपीट भी होता है और आपको इससे हेल्प भी मिलेगा। आप अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक इनमें से कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को बीजवापन काल के नाम से किसने अभिहित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। यह उक्ति किसकी है? रामानुजाचार्य जी की है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। किस युग की कविता में खड़ी बोली का संस्कार हुआ था? भारतेंदु युग। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं? नंददास। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रीति मुक्त। घनानंद जो है इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रीति मुक्त। हम न पाप करते हैं और न पुण्य, यह कथन किसका है? यह कथन महाप्रभु रत्नांबर जी का है। चित्रलेखापन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? 22। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से कहानियां लिखते थे? नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। किस युग की कविता में देशभक्ति और राजभक्ति एकत्र चलती रही? इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्विवेदी युग। कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ था? कर्मभूमि का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान से सुने, सुनकर भी याद हो जाएगा। गजाधर बाबू कितने वर्षों की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं? 35 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं। रजिया रेखा चित्र के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी रजिया रेखा चित्र के लेखक हैं। नए वर्ष के शुभ संकल्प के निबंधकार के जीवन में दूसरी तरह का नया वर्ष कब आरंभ होता है? जुलाई में। अनुवाद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। नागमती वियोग किस मास से प्रारंभ होता है? वैशाख से। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून पशुत्व का प्रतीक है। यशोधरा को किस बात का बड़ा दुख हुआ था? गौतम का कुछ ना कहकर जाना यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख हुआ था क्योंकि वो बिना बताए चले गए थे। इस बात का उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। प्रसाद के आंसू पहले किस रूप में थे? प्रसाद के आंसू पहले घनीभूत पीड़ा के रूप में थे। प्रथम रश्मि कविता में रंगीनी कौन है? कोकिल है। भाषा क्या है? भाव और विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा राजकाज की भाषा को कहते हैं। खड़ी बोली को किसने प्रोत्साहित किया? खड़ी बोली को फोर्ट विलियम कॉलेज ने प्रोत्साहित किया। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन 1958 में आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन हुआ था। 1958। शब्द शक्ति का तीसरा भेद कौन सा है? व्यंजना। किस अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एकत्व प्रतिपादित होता है? उपमा अलंकार में। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11, अर्थात इसका सही आंसर होगा ए 13 और 11। जिसके आधार से स्थायी भाव का उद्रेक होता है उसे क्या कहते हैं? विभावना कहते हैं, विभाव कहते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। दिनकर ने विज्ञान को क्या कहा? दिनकर ने विज्ञान को तलवार कहा क्योंकि तलवार से मनुष्य का जीवन नष्ट हो सकता है। गीत फरोश कौन है? गीत फरोश कोई गीत बेचने वाला है। इसका सही आंसर होगा बी। किस कार्य के पहले पद की पहचान करनी चाहिए? चलने से पहले पद की पहचान करनी चाहिए। मोचीराम के लाल लाल पत्ते कैसे दिखाई देते हैं? सुख तल्ले की तरह। मोचीराम को लाल लाल पत्ते दिखाई देते हैं। कैसे? सुख तल्ले की तरह। प्लेटो के काव्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? अनुकरण।
लोंगिनोस काव्य में किस तत्व को प्राधान्य देते हैं? औदात्य को। वर्षवत के अनुसार कविता क्या है? वर्षवत के अनुसार कविता भावों का उच्छलन है। किसने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है? किसने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दिनकर ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी के उपलक्ष्य में किस कविता की रचना की थी? जनतंत्र का जन्म कविता की रचना की थी। बहु दिनों के बाद कविता किसकी रचना है? नागार्जुन की। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? मार्क्स के नाम पर ही पड़ा है, इसीलिए कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स। यहाँ पे काम्स दिया हुआ है लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मार्क्स होगा। मार्क्स ने समाज को कितने वर्गों में विभक्त किया था? 2 वर्गों में, एक शोषक और एक शोषित वर्ग। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है पर सभी जगह जंजीरों में जकड़ा पाया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। अंग्रेजी काव्य में स्वच्छंदतावाद का उन्नायक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। मिथक में इनमें से किसका विशेष महत्व है? बिंब का। सॉरी, इसका सही आंसर होगा शैली, क्योंकि मिथक एक शैली है, तो इसका सही आंसर होगा शैली। मिथक में किसका विशेष महत्व होता है? शैली का। इनमें से किस पत्रिका से छायावाद को समर्थन मिला था? छायावाद को समर्थन मिला था माधुरी से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 में संपादक बने, लेकिन असल में इनका संपादक थे चिंतामणि घोष। तो ऑप्शन के अनुसार आप महावीर प्रसाद द्विवेदी कीजिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक। इनमें से किसका फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ घनिष्ठ संबंध है? मार्क्सवाद का। इनमें से किस पर मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। सेमल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली आसमान में, ये पंक्तियां किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? बिंब का। इसका सही आंसर होगा बी। इनमें से कौन सा दुख का प्रतीक है? इनमें से कौन सा दुख का प्रतीक है? कांटा। कामायनी इनमें से किस पर आधारित रचना है? फंटासी पर आधारित रचना कामायनी है। कामायनी किस पर आधारित रचना है? फंटासी पर। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक हैं? अस्तित्ववादी विचारक कौन है? जयापाल शास्त्र। इनमें से अनुवाद प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है पाठ विश्लेषण करना। किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी में। कौन माधुरी, जागरण, हंस, मर्यादा आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे थे? प्रेमचंद। इसमें 4 अलग अलग प्रश्न और भी बन सकते हैं कि माधुरी के संपादक कौन थे, जागरण के, हंस के और मर्यादा के। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। अंग्रेजी शब्द एट लास्ट का अनुवाद क्या होगा? अंत में। जल, वाटर का कैसा शब्द है? अनुवाद है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसने स्वयं को असफल कालिदास कहा? विलोम ने। किस वर्ष हंस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था? 1930 में। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साहित्य लहरी रचना तुलसीदास की नहीं है, ये तो सूरदास की है। इसका सही आंसर होगा साहित्य लहरी। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और व्याख्याता माने जाते हैं? नीत्शे। मलय राय चौधरी के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये जो है अभी भी इस प्रश्न में विवाद है, क्योंकि इसमें अभी तक उत्तर नहीं निकला है। आप भी इसका आंसर खोज सकते हैं और कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चित्रलेखा उपन्यास में कुमारगिरी कौन था? योगी था। कुमारगिरी कौन था? योगी। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो यहीं पे ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है।
अब की बार प्रश्न 80 आ रहा है 2023 से। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अभी नए नए वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप उससे लाभान्वित होकर अच्छा स्कोर कर सके और एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।